देखो बेटा लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, आपको जो क्वेरी होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। और इसके बाद अगर आपको किसी चैप्टर में और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो मुझे जरूर बता के जाए बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो बेटा आपको जो ये एपी गिवन है इसमें आपको बताना है कौन सी जो टर्म आपकी है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी इस एपी की। तो बेटा अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको पता है बेटा यहां पर जो है हियर फर्स्ट टर्म क्या बेटा, यहां पर फर्स्ट टर्म इज 20। ठीक है, सेकंड टर्म यहां पर दे रखी है हमें 19 1/4, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो ये आपका 76 प्लस में 77/4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, वैसे ही बेटा आपका A3 भी है, ये हो जाएगा 39/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपका A4 भी दे रखा है हमें यहाँ पर 71/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो वो नेगेटिव है, और कौन सी टर्म जो नेगेटिव है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, nth टर्म निकालना है आपको। ठीक है, यानी आपको पता है कि an जो है nth टर्म जो है आपकी वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या, लेस देन 0। आर यू गेटिंग बेटा, आपको नहीं पता कौन सी टर्म जो है नेगेटिव है, तो हमने मान लिया बेटा an टर्म जो है नेगेटिव है, जो कि आपकी क्या है, लेस देन 0 होती है। इट्स क्लियर। और क्या बेटा आप an को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी दैट मस्ट बी लेस देन 0। क्लियर नॉट। अब आपको फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a दैट इज 77/4 माइनस 20। एलसीएम लीजिए बेटा कितना आ जाएगा आपका, इट विल गिव्स यू, ये देगा 4 77 माइनस 80 माइनस 3/4। चेक इट आउट, क्या यही होगा कॉमन डिफरेंस आपका। क्लियर कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, देखो है ना बेटा, नेगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं ना, और तो ऑब्वियसली बात है nth टर्म नेगेटिव है तो लेस देन 0 है ना, नहीं। अब देखो बेटा सुनो आगे, a की जगह पे a पुट कर देते हैं 20 प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -3/4 लेस देन 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हो गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा हमारा 20, हो जाएगा -3/4 n हो जाएगा +3/4 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करना चाहते सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसका 4 हो जाएगा, ये जगह हमारा 4 2 8 यानी कि 80 हो जाएगा हमारा, ये 3n प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जैसे आप इक्वालिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना, वैसे ही आपने इस इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है, एक बार नोट डाउन करेंगे। देखो ये 4 इधर चलेगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये हो जाएगा 83 हो जाएगा बेटा। ठीक है, -3n लेस देन इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट। ठीक, तो बेटा क्या इसको हम ऐसे सकते हैं, 3n लेस देन -83। अब देखो बेटा अगर हम साइन चेंज करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी हमारा चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें मिलेगा जो n हमारा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 83/3। आई बात समझ में, यानी कि एक्चुअल में जितनी भी नेगेटिव टर्म्स आपकी होंगी वो जो है इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 2 6। आई बस समझ में कि नहीं आई। ठीक है, देखो यानी n की जो वैल्यू हमारी है वो 27 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है 666 है ना, उससे ग्रेटर होनी चाहिए। समझे कि समझे, यानी क्या बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं, देयरफॉर आपको पता है n आपका फ्रैक्शन में नहीं होता, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म will be 28th.
28th। आर यू गेटिंग मी बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा ये करना है इसमें, नहीं जी बात। देखो 27.66 आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद जो टर्म हमारी आ रही है 28 आ रही है पहले टर्म, यानी कि 28 टर्म हमारी नेगेटिव होगी। क्लियर बेटा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी 28, उसके बाद जितनी भी सारी नेगेटिव ही होनी है। क्लियर बेटा? अगर समझ आ गया है तो थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है? नहीं समझ आता तो कमेंट करके जाएंगे बेटा। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे स्क्रीन पे, फाइंड द 60th टर्म। अरे बेटा हमें क्या करना है, 60th टर्म निकालनी है और एपी हमें गिवन है 8, 10, 12, ये एपी हमें गिवन है। इफ इट हैज टोटल 60 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में हमें कितनी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स में हमें 60 गिवन है और हमें एपी भी गिवन है बेटा, ये हमारे पास एपी है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी मान के चलेंगे तो 8 है, सेकंड टर्म यहाँ पर कितनी है बेटा 10 है, और थर्ड टर्म भी हमें मेंशन यहाँ पर 12 है। ठीक है बेटा, देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा आगे पढ़ते बेटा, देखो एंड हैंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। देखो हमें एक्चुअल में टोटल 60 टर्म्स के बारे में पता है, तो हमें निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है बेटा, अब देखो सुनो बात, अब लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए बेटा हमें ए भी पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी पता होना कंपलसरी है। क्यों? ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा, अब ये हो गया, हम यहां से डी निकाल देंगे बेटा, डी निकल जाएगा हमारा a2 माइनस a दैट इज 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 2। देखो बेटा फर्स्ट टर्म भी पता चल गया हमें और हमें जो है कॉमन डिफरेंस भी यहां से पता चल गया। क्लियर है बेटा? ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है कितनी बेटा 60 है। देखो बेटा हमें लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है। अगर बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके 60 हैं तो लास्ट की टर्म्स कौन कौन सी होंगी बेटा, लास्ट 10 टर्म्स आपकी क्या हो सकती है बेटा, देखो लास्ट टर्म आपकी होगी A51 से लेकर के A60 तक होगी। या सुनो, इसका मतलब हमें इनका सम निकालना है, इन लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। अब उसके लिए बेटा आपको पता है सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, या फिर बेटा दूसरा तरीका भी इसको करने का कि एक काम करो, 60 तक के सम में से अगर 50 तक के सम को अगर आप माइनस कर दे तो यू विल गेट द सम ऑफ रिमेनिंग लास्ट टर्म्स। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है, हम इसको बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, S60 में से S50 को माइनस करके ये हमें S10 दे देगा, ऐसे भी निकाल दो। लेकिन ऐसे में क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा इजी वे में जाएंगे। देखो क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक है, देखो हमें क्या करना है बेटा, लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी ये हो जाएगा 10/2। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 51 और लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी बेटा 60, A60 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 5। क्या बेटा A51 को हम ऐसे लिखते हैं A प्लस में 50D, और A60 को क्या हम A प्लस में 59 इंटू D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चेक इट आउट, लिख सकते हैं ना? ओके अच्छा बेटा यहाँ पर ना 60 टर्म भी निकालनी थी, चलो पहले इसको कर लेते फिर 60 टर्म भी निकाल देंगे। 5 हो गया तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम, ये हो जाएगा 2A प्लस में 50 प्लस 59 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 109D हो जाएगा। क्लियर कि नहीं बेटा? अब यहां से आपने क्या करना है, एस टर्म निकालने के लिए ये हो जाएगा 5, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारी थी 8, और डी की जगह पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितना था 2। ठीक है, तो जाएगा ए कितना हमारे पास 8 प्लस में 109 मल्टीप्लाई में 2। देखना बेटा यहाँ से एक बार चेक करना, कुछ कन्फ्यूजन है? क्लियर है? चलो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारा 280 हो जाएगा, चेक करना। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा 6 और 8 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 1 कैरी हुआ, ये हो गया 3 234, तो हो जाएगा आपका ठीक है। तो S10 हमारे पास आगे बेटा 1170 इज द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी।
ठीक है बेटा। अब बात सुनो बेटा, हमें ना 68 टर्म भी निकाले, तो 60 टर्म भी हम निकालेंगे। A60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A + 59 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपकी 8 हो गई और डी कितना है बेटा आपका 2 है। ठीक है बेटा, ओके। अब ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, 60 टर्म निकालते और 51 टर्म निकालते, दोनों को ऐड करते और 5 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 8 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा आपका 118 प्लस में 8 कितना हो जाएगा बेटा आपका 8 6 126। ठीक है, यानी कि 68 टर्म इज 126 इज द आंसर। ओके क्लास, बात समझ में आएगी। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है ना। हमें यहाँ पर 68 टर्म भी निकालनी थी और उसके बाद हमें रिमेनिंग जो 10 टर्म्स आपकी हैं, लास्ट 10 टर्म्स का हमें सम भी फाइंड आउट करना था, जो कि इतना आ गया 1170 और 68 टर्म हमारी आएगी 126। अगर कोई क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें गिवन है और हमें 25th टर्म निकालना है। यानी हमें गिवन है Sn, हमें गिवन है कितना 3n² प्लस में 4n और वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट 25th टर्म। ठीक है बच्चा, ओके। तो बेटा एक काम करो, पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी बेटा, देखो फर्स्ट टर्म एक्चुअल में क्या है S1 होता है, तो यहां पर 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। क्लियर है कि नहीं। और वैसे बेटा आपने अगर आपको A2 निकालना है, सेकेंड टर्म निकालनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस करना पड़ेगा या फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। देखो अब बात सुनो बेटा, देखो एक्चुअल में क्या है ना, S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है तो क्या आप सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते दोनों के सम में से पहले वाले को माइनस करके। तो A2 हमारा जाएगा कितना बेटा, देखो S2 हो जाएगा हमारा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 2 और S1 कितना था बेटा 7 था, तो जाएगा आपका 4 जाएगा ना, 4 से 12 प्लस 8 माइनस 7 यानी 20 माइनस 7 दैट विल गिव्स यू 13। क्या मैंने सही करा है बेटा। सेकंड टर्म आपकी 13 आ गई, फर्स्ट टर्म आपकी 7 आ गई, तो बेटा 25th टर्म निकालने में क्या दिक्कत है, पहले कॉमन डिफरेंस निकालो ना। D इक्वल्स टू A2 माइनस A यानी 13 माइनस 7, द कॉमन डिफरेंस विल बी 4 नहीं 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 कॉमन डिफरेंस इज 6 एंड फर्स्ट टर्म इज 7। बस क्या दिक्कत है। अब यहां से क्या निकालना है A25, तो A25 इज इक्वल्स टू A प्लस में 24 इंटू D। फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। ठीक है बेटा, 24 144, so it will gives you 25th term of given AP will be 7 + 4 11 151। देखना बेटा, चेक करना। ठीक है, तो ऐसे करना बेटा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसा वाला तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से ही करना है, इससे क्या रहेगा आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है ना। एसएन का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर नहीं। ओके ऐसे बेटा ना, अगर आपको A3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स का सम निकालेंगे और उसमें से 2 टर्म्स तक के सम को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए स्क्रीन पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP दिस वन, इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ दिस AP देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस AP वाज ऑपरेंड। देखो बेटा, आपको जो AP गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है। यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म आपकी है -12, ठीक है, सेकंड टर्म आपकी है यहाँ पर -9 और बेटा लास्ट टर्म जो आपकी यहाँ पर nth टर्म, हमें नहीं पता कौन सा nth टर्म की बात कर रहे हैं हम, वो 12 हमें गिवन है nth टर्म। अब वो कह रहा है कि अगर इन टर्म्स में मैं 1 1 1 ऐड करता जाता हूं तो बताइए कि इन सभी टर्म्स का सम कितना होगा। तो मेरी बात सुनो बेटा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा कि कितना हम एक्चुअल में ऐड कर रहे हैं। देखो an हमें पता है कितना बेटा 12 है, तो an का फॉर्मूला आप सभी को पता है, a + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 12।
फर्स्ट टर्म इज -12 एंड डी क्या होगा बेटा, डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -9 + 12 = 3। ठीक है ना बेटा, माइनस करोगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, ओके क्लियर। ये 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n-1 इंटू कितना बेटा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 + 12 24। ठीक है, n-1 इक्वल्स टू 24 डिवाइड में 3 8, n-1 इक्वल्स टू 8 हो गया, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 8 + 1 9 हो जाएगा। समझे बेटा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये कितनी है, 9 टर्म्स है। अब बेटा सुनो, अगर मैं इन 9 टर्म्स का सम निकालूं, अगर मैं इन 9 टर्म्स का सम निकालूं तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, 9/2 नहीं इंटू में 2 × a सुन देखो बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी बात। ठीक है, तो एन हमारे पास आ गई, 9 टर्म्स आ गई। तो यानी कि हमें 9 टर्म्स का सम निकालना है। और बात सुनो बेटा, हर एक टर्म पे आप 1 को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल कितना आप ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं। नहीं समझी बात। यानी कि अगर मुझे सम निकालना है तो आपको पता है सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है डी, या फिर अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, और हमें यहाँ पर दोनों पता है, फर्स्ट टाइम पता है, लास्ट टाइम पता है। तो ये आपका n/2 यानी कि ऐसा नंबर हो जाएगा 9/2। फर्स्ट टर्म इज -12 एंड द लास्ट टर्म इज +12। अच्छा जी, वेरी गुड, समझे। अब एक्चुअल में हमने क्या करा बेटा, हर एक टर्म में हमने 1 ऐड करते जा रहे हैं, यानी टोटल हम कितना ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया बेटा 0। तो यानी कि हमारे पास जो सम आ जाएगा, एक्चुअल में 9 टर्म्स का, वो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0 + 9 आंसर। समझे कि नहीं समझे बेटा, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्लियर हो गया। कोई क्वेरी हो तो बेटा जरूर बताएं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर बोला गया था ईच टर्म, हर एक टर्म पर हम 1 ऐड करते जा रहे हैं, और देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 9 है। तो यानी कि हम 9 को ऐड करेंगे टोटल सम के साथ। ठीक, तो बेटा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या क्या होगा ना आपको, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, ऑल्सो फाइंड देयर सम। आपको बताना है कितनी जो टर्म्स आपकी हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, 10 से लेकर 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा बात सुनो, अगर हम बात करें तो पहला जो 4 का मल्टीपल होगा 12 होगा। ठीक है, दूसरा कितना होगा बेटा 16 होगा, थर्ड वन इज 20 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, लेकिन लास्ट टर्म कितनी है 250 तक। 250 तक में बताना है कि कौन सा 4 का मल्टीपल होगा। तो बेटा उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो ऐसे करना होता है आपको। ठीक है, 6 4 = 24, 4 2 = 8, रिमाइंडर इज 2। ओके, दैट मीन्स बेटा 2 उसमें से माइनस करेंगे तो लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 248 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस गिवन डेटा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हमें पता है फर्स्ट टर्म भी हमें पता है, यहाँ पर हेयर फर्स्ट टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म भी पता है जिसको हम एनथ टर्म बोल रहे हैं यहाँ पर 248। ठीक है बेटा, और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है 4 का मल्टीपल से, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस विल बी 4। यस, दैट्स गुड। हमें n निकालना है। तो बेटा जब आपको an पता है, 248 आपको गिवन है, तो क्या बेटा इसमें जनरल फॉर्मूला नहीं लगा सकता, a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248। डन। फर्स्ट टर्म इज 12 एंड वी हैव टू फाइंड आउट, एंड d इज 4, दैट इज इक्वल्स टू 248। 12 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, what we will get 236। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ से मिल जाएगा n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 236 डिवाइडेड बाय 4। कितना हो जाएगा बेटा 59। चेक करना एक बार बेटा, क्लियर और नोट, 59 ही होगा ना। और 4 5 = 20 और यह हो जाएगा 4 9 = 36।
फ्रॉम हियर यू गेट n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल्स कितने हो गए बेटा यहाँ पर 60 नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, किसके बीच में, इतने बीच में, ठीक है। देयरफॉर multiples of 4 या लिख सकते हैं therefore number of multiples of 4 lie between 10 and 250 आर कितना है बेटा 60, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 60 हो गई यहाँ पर, डन, परफेक्ट। अब बेटा हमें उनका सम भी निकालना है, यानी कि हमें सम निकालना है 60 टर्म्स का। तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा n/2 यानी 60/2। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है, यानी एक्चुअल में यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लग रहा है आपका, कौन सा वाला, दिस वन, Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक बेटा, ओके। ये हो जाएगा आपका 30 इंटू में ये हो जाएगा आपका 260, देखना बेटा, क्लियर है, दैट्स गुड। तो सम ऑफ 60 टर्म्स ऑफ गिवन क्राइटेरिया ये हो जाएगा आपका, देखना एक बार बेटा, ओके परफेक्ट, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। समझे बेटा कि नहीं समझे, देख लो एक बार, कोई क्वेरी है तो, ओके डन। बस बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली रीड आउट करना है। समटाइम्स क्या होता है, हम फ्लो में पूरा क्वेश्चन पढ़ जाते हैं लेकिन फिर हमें समझ नहीं आता है, तो उसको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो क्वेश्चन को। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए होते हैं कि पहले क्या गिवन उसको मेंशन कर दिया, क्या निकालना है उसको टू फाइंड कर दिया, तो इस तरीके से प्रॉपर वे में लिख लोगे आप और उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, अब बात करते हैं बेटा हम लास्ट इंपॉर्टेंट। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो सारे क्वेश्चंस है वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। बेटा बात करते हैं द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। क्वेश्चंस को बेटा आप जो है देख करके खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है ना बेटा, सुनो, इन एन एपी 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। देखो बेटा आपको ना यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कितनी, 50 है, ठीक है, और सम आपको गिवन है फर्स्ट 10 टर्म्स का, दैट इज 210, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपको एक और चीज गिवन, लास्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो भी आपको मेंशन है 2565, चेक इट आउट, ओके। और हमें क्या निकालना है बेटा, हमें एपी फाइंड आउट करना है। तो एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस पता होना जरूरी है। दैट मीन्स इन दोनों क्राइटेरिया से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा S10 को क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 10/2 यानी n/2 इंटू में 2a, ठीक है। a की जगह पे क्या आएगा बेटा, फर्स्ट टर्म 2a ही रहेगा आपका, इंटू में 9 इंटू कॉमन डिफरेंस इज d, दैट इज इक्वल्स 210, ठीक है बेटा, ओके क्लियर। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो बेटा इसको इग्नोर करते जाइए आप। 2a प्लस में 9 इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 210। फ्रॉम हेयर यू विल गेट बेटा 2a प्लस 9 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम कितना आएगा, 25 टू 10। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, क्लियर कि नहीं बेटा। अब बेटा आपको क्या करना है, S15 निकालना है, यानी कि लास्ट की 15 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, लास्ट की 15 टर्म्स का सम मेंशन है, दैट इज 2565। देखो बेटा बात सुनो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 50 हैं, लास्ट की 15 टर्म्स की अगर हम बात करें तो बेटा कहां से स्टार्ट होगा, वो 36 से स्टार्ट होगा ना, नहीं समझी बात। यानी कि हमें एक्चुअल में A36 से लेकर के 37, A38 से लेकर के A50 तक का सम हमें मेंशन है, यानी कि हमें लास्ट 15 टर्म्स का सम गिवन है, क्या है वो आपका 15/2, ठीक है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हमारी जगह A36 हो जाएगी और सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, A50 हो जाएगी, लास्ट टर्म सॉरी, ठीक है, लास्ट टर्म A50 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म हमारी A36 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए
समझ में आया कि नहीं बेटा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही ना? देखो S15 हमें ऑलरेडी गिवन है 2 5 6 5, ये जगह 15/2 हो जाएगा आपका। A36 को क्या ले सकते हैं बेटा आप? A प्लस में 35D ले सकते हैं, और A50 को आप ले सकते हैं A प्लस 49 इंटू डी। चेक इट आउट बेटा, कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ से देखिए एक बार। वेल विद्यार्थीगण, आपको आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद बेटा कंटिन्यू करेंगे हम। तो क्या करेंगे बेटा? देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 5 6 5 मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 15, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा इसको हम ऐसे करेंगे 2A हो जाएगा हमारा 35 प्लस 49 आपका हो जाएगा कितना? 84 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। अब ये जो आपका 5 के डेल में 3 टाइम्स में जाएगा, ये बेटा 5 के डेल से 513 हो जाएगा आपका, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 513 इंटू में 2, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 6A प्लस में 4 3 12 1 कैरी 252D हो जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स हमारे पास यहाँ से मिलता है 6A प्लस में 252D इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना? 1026। इसको ले लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी बताते को। अब यहाँ पर बेटा 6A है और यहाँ पर क्या 2A है, तो एक काम करो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 6A 9 3 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 42 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? 3 2 6 4 3 12 126। अब इनको एलिमिनेट कर दो बेटा, 6A से 6 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 1026 में से अगर माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा? 900 आएगा क्या? देखना बेटा, बिल्कुल सही है। अब अगर हम 252 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर 5 आएगा, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 2 आएगा, ठीक, और यहाँ पर कितना आएगा? 225। क्या सही किया मैंने? ठीक है। तो यहाँ से D आ जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाय 225, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स में होगा बेटे? 250, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 450, 4 टाइम्स में हो जाएगा। 225 इंटू 4 करके देखना बेटा कितना आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, यानी डेट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4। अगर आपका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है तो क्या बेटा आप फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते? पुट द वैल्यू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलेगा 2 इंटू ए प्लस में 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 42। ये हो जाएगा 2A प्लस में 36 इक्वल्स टू 42। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसी तरीके से करना, S50 माइनस S35 करके मत करना, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक। फ्रॉम हियर यू विल गेट 2A इक्वल्स टू 42 माइनस 36, व्हाट विल यू गेट? कितना मिलेगा बेटा यहाँ से? 6। तो A कितना आ गया? A आपका आ गया 3, check it out. Common difference is 4 and first term is 3. देखो कहीं दुविधा हो, कोई डाउट हो, देख लो बेटा, चेक कर लो, देखो परफेक्ट, दैट्स गुड। अब निकालना है क्या बेटा? AP निकालना है जी सर। अब AP निकालना है तो बेटा थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो क्या मैं इसको इस एरिया में लिख सकता हूं? ओके, तो देयरफॉर बेटा देयरफॉर AP जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म कितनी थी बेटा? 3 थी, और कॉमन डिफरेंस कितना? 4 है, तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 एंड सो ऑन। दिस इज द फाइनल आंसर, चेक इट आउट, डन, परफेक्ट। तो बेटा ये थे AP के ऑल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लिया है तो बेटा आपका ये चैप्टर प्रॉपरली हो चुका है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब उसको फोड़ के आओगे, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस आपकी डिमांड पर, ठीक है। और आप जो जिस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं उसको कमेंट करके मुझे जरूर बता दें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम 13 चैप्टर पर ही लेकर के आने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।